जय सिया राम। सीताराम। कहाँ से आए हैं आप? ले लो माँ। क्या अर्जी लेकर के आए हैं? और हमारे घर में कोई नहीं, सब खत्म हो गए। और पता नहीं ऐसा क्या है। और हमारे मंदिर में दुकान लगवा रहे हैं, तो उसकी भी अर्जी लगाई। हाँ जी। और नहीं हो पा रही है। एक और अर्जी है आपकी भी, और एक और है भी अर्जी आपकी। क्या है अर्जी बताइए। हाँ जी ठीक। बच्चा संपूर्ण मंद बुद्धि का अथवा माइंड उसका ग्रोथ नहीं करता है। घर पर तंत्र बाधा के कारण घर पर 2019 से अकाल मृत्यु चालू हुई है। घर पर 2019 से अकाल मृत्यु चालू हुई है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा घर पर अकाल मृत्यु हो चुकी है। आगे भी अकाल मृत्यु जो है कि दिन प्रतिदिन हो रही। 2021 से तो बहुत ही ज्यादा चालू हो गई। हर वर्ष जो है कि 1-2 अकाल मृत्यु होती है। घर पर शारीरिक कष्ट का स्रोत बहुत ज्यादा रहता है। घर पर उपद्रव अथवा कलेश जैसे होता है। आपके घर पर उपद्रव अथवा कलेश जैसे होता है। जिस प्रकार मान अथवा सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। घर पर आर्थिक स्थितियों का भी बहुत ज्यादा मतलब स्रोत जो है कि संपूर्ण बंद है। आगे सफलता मिलेगी 2024 में फरवरी के माह में एक बड़ी घटना जैसे हुई थी। आगे उस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। हनुमान जी संपूर्ण कृपा करेंगे। 2021 से दिक्कतें चालू हुई है। 2024 में फरवरी के माह में हुई। 2024 में अक्टूबर के माह में घर पर बहुत ज्यादा गलत स्थितियों का कारण बन गया था। 2024 में अक्टूबर के महीने में बहुत गलत स्थितियों का कारण बन गया था, जिसके कारण घर संपूर्ण टूट रहा था। हनुमान जी की कृपा से घर टूटा भी है, लेकिन कुछ आधा संपूर्ण घर बच गया है। आगे ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। आपका पूजा मंदिर सही स्थान पर नहीं है। सही स्थान पर आपका पूजा मंदिर नहीं है, इसके कारण भी दिक्कतें, तंत्रवादा का प्रयोग ज्यादा है। आप बहुत जगह भटकी हैं। आप बहुत ज्यादा भटकी हैं। लोगों ने गलत मतलब जैसे वैसे मतलब जिसको कहना चाहिए कि गलत भटकाया है। अथवा आपके घर पर जो है कि एक नारियल भी दिया गया था रखने के लिए कि तुम्हारे यहाँ जो है कि कोई ब्रह्म सन्यासी है वो परेशान कर रहा है। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है। एक आप देवी के चबूतरा में गई थी। देवी के चबूतरा में बोला गया था कि आप यहाँ 5 बार आइए। मतलब हर बार वहाँ कुछ ना कुछ आप जो है कि अपने जीवन का स्रोत अथवा आप कुछ दान वहाँ करिए। एक बार आपने किया था, उसके बाद आपको आराम वहाँ नहीं मिला है। आगे ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। वहाँ आपको बहकाया जाता था। उसके बाद एक आप अलग अन्य चबूतरों पर गई थी। उसके बाद भी एक अन्य चबूतरों पर आप गई थी। वहाँ भी आपको बहकाया गया अथवा गलत शारीरिक संबंध बनाने के लिए वहाँ संपूर्ण सामने वाला व्यक्ति प्रयास किया। आपकी वहाँ आस्था संपूर्ण टूट गई। आगे ऐसा नहीं होगा। बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो सीताराम। गुरु जी, जहाँ मंदिर में रहते हुए स्थान अच्छा है कि नहीं, न रहे कि नहीं रहे वहाँ पर? हम इसमें नियम लिख दे रहे, स्थान सही नहीं है। इस नियम को आप करिए तो 1 महीने के अंदर शुद्ध हो जाएगी। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना है। चलो आशीर्वाद। बहुती ले आके रख देना। देखो, किसी भी व्यक्ति को बहकाया जाए, झूठ बोला जाए तो तुम बिल्कुल तुरंत टोक देना, भैया हरा हम तुमसे माइक पर कह रहे हैं, ये तुम ध्यान रखना। और ठीक हो? सीताराम। सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सब संतों की, सब भक्तों की जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। यहाँ कोई बैठा हुआ है जिसके लिए तरसता है। और सिद्धेश्वर बालाजी का दरबार निरंतर मंगलवार शनिवार को धाम पर लगाया जाता है। और दिनों पर भारत के खंड खंड में सिद्धेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। देखो, तुम कभी यह मत समझना कि बालाजी का दरबार केवल तुम्हारे सगमा गांव में लगाया जाता है, सिद्धेश्वर धाम पर प्रांगण पर लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धेश्वर बालाजी का जो दरबार है भारत के खंड खंड में लगता है। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बालाजी की चली जाए। क्योंकि देखो, हम नेपाल में दरबार लगाया है,
बिहार में बेंगलोर, राजस्थान, जबलपुर, कटनी और आंध्र प्रदेशों तक में बालाजी का दरबार लगाया है। लेकिन अभी हम फिर बिहार पहुंचने वाले हैं शिव पुराण की कथा करने के लिए। अभी तो बिहार जाने में समय है, 15-20 दिन अभी बिहार जाने में समय है, लेकिन बिहार से पहले 3-4 कथाएं लगी हैं। अभी जो है कि अभी हम 25 अप्रैल से भी हम जो है कि कहाँ देवसर में वहाँ कथा होने वाली है 25 अप्रैल से। उसके बाद 4 मई से जो है कि मैहर पावन पुण्य धरा पर देवी जी के प्रांगण पर 9 दिवसीय राम कथा करने का हम जैसे मूर्खों को अवसर मिला। और उसके बाद फिर बिहार के बाद धार्मिक कार्यक्रम है। और जैसे ही 12 जून को हनुमान जी का वार्षिक उत्सव विश्राम की 13 तारीख को छोड़ करके 14 तारीख को फिर हम बेंगलोर के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। तुम यह मत समझना कि केवल तुम्हारे सिद्धेश्वर धाम प्रांगण पर ही हम रहते हैं, नाना भैया ऐसी बात नहीं है। बालाजी तो हर देशों पर जाते हैं। लेकिन तुमको एक बात बताएं, सिद्धेश्वर धाम के प्रांगण पर तुम्हारे झारखंड, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, नेपाल, आंध्र प्रदेश अथवा विदेश तक का आदमी बालाजी के प्रांगण पर आता है। बताओ इससे बड़ी कृपा क्या होगी हनुमान जी की, बोलो। और जो अर्जी लगती है, अर्जी ना हम लगाते, कहां से लगती है कोई पता भी नहीं, कोई विश्वास करे या ना करे। लेकिन जब उसके साथ घटना हो जाती है बाद में ही विश्वास करता है कि हाँ भैया गुरुजी जो भी बोले थे सही बोले थे। बाद में हमको कहता गुरुजी हाँ तुम बोले थे सही हो गया। हमने कहा भैया बोलने वाले हम नहीं है, करने वाले राम तो कराने वाले भी राम ही है ना, बोलो। अपन तो अपने राम को मानते हैं। हमारे राम कौन से हैं? जो हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। और तुम कौन से राम को मानते हो बताओ? अच्छा बोलो। आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है। आपका राम वही है, हमारा राम भी वही है। फर्क केवल इतना है कि तुमको अपने राम पर विश्वास नहीं है और हमारे राम पर विश्वास है। राम तो केवल एक ही है, जो तुम्हारे हृदय में है, जो हमारे हृदय में है, जो हनुमान जी के हृदय में है। फर्क केवल इतना है कि तुमको अपने राम पर विश्वास नहीं है और हमारे राम पर तुमको विश्वास है। अगर आप अपने राम पर भी विश्वास करना चालू कर दोगे, आप अपने हृदय में बैठे हुए राम को जगाना चालू कर दोगे। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।